हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपका मेजर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं आपका। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेजर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें आपका मेजर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको तो ये 0 डिग्री हो गया, ये आपका 21/2 हो गया, और ये 66 1/2 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। वैसे ही इधर भी होगा, ठीक है। तो आपका जो ग्रीक क्लासिफिकेशन करते हैं मेजर क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ग्रीक जो है सो आपको 3 क्लाइमेट जोन में बांधे हुए हैं। तो ग्रीक इसको आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको 3 जोन में डिवाइड करते हैं, और ये 3 जोन जो आते हैं आपको 3 क्लाइमेटिक जोन्स होता है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गया, 23 1/2 से 0। अब फिर जो है सो 23 1/2 ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उसके बाद में फिर जो है सो आपको 23 1/2 टेम्परेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका 23 1/2 से लेकर के 66 1/2 नॉर्थ या साउथ ले लो, और पोलर हो गया आपका, यह हो गया आपको 66 1/2 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड के आधार पे। 3 क्लाइमेटिक जोन्स ऑन बेसिस ऑफ लैटिट्यूड। तो आपको पता है कि लैटिट्यूड से हम लोग क्लाइमेट का पता करते हैं और लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम का पता करते हैं। ओके, तो आपका जो है सो 3 क्लाइमेटिक जोन्स हो गया यहाँ पे। ये जो है सो आपका ग्रीक का क्लासिफिकेशन हो गया जो आपको जानना चाहिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड द लुकिंग दैट यहाँ पर आपको अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में अगर आप इक्वेटर से पोल अगर जाएंगे तो आपको टोटल 11 टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट मिलेगा। कितने टाइप का मिलेगा? 11 टाइप्स। तो ये जो है सो मोटा मोटी आपको क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन आपको टोटल 11 टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। टोटल 11 टाइप का क्लाइमेट्स होगा। तो ये जो 11 टाइप का क्लाइमेट्स होगा ये कौन कौन सा होगा उसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो चलिए, इक्वेटर टू पोल जो है आपका
11 टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट होगा, इक्वेटर से लेकर के पोल के बीच में टोटल आपका 11 टाइप्स का क्लाइमेट होगा। तो चलिए हम एक बार इसको देखते हैं। तो हम लोग जो है सो इक्वेटर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मान लो आपका कि यह इक्वेटर हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो इक्वेटर पे कैसा क्लाइमेट मिलेगा भाई? तो इक्वेटर पे आपका इक्वेटोरियल मिलेगा, इक्वेटर पे जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? इक्वेटोरियल होगा, ठीक है। इक्वेटोरियल के ऊपर जब जाएंगे तो हमें सवाना क्लाइमेट मिलेगा। जब इक्वेटर से आप नॉर्थवर्ड मूव करोगे तो आपको सवाना मिलेगा। सवाना के ऊपर जाओगे तो आपको दो टाइप के क्लाइमेट मिलेगा, एक हॉट डेजर्ट और दूसरा मानसून टाइप। तो यहाँ पे और ज़्यादा अगर हम इधर जाते हैं तो हमें इस साइड मिलेगा हॉट डेजर्ट, और इधर मिलेगा मानसून टाइप। ओके, तो हमारा हो गया इक्वेटोरियल हो गया, फिर सवाना हो गया, फिर हॉट डेजर्ट और मानसून टाइप हुआ। उसके बाद में अगर हम इससे और ऊपर जाएंगे, मतलब हम लोग कहाँ मूव कर रहे हैं आपको बता दूं, तो हम लोग, आपको अगर ये दिख रहा हो, मुझे नहीं लगता आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा। ये इक्वेटर हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर मूव करेंगे तो हमको जो है सो क्लाइमेट चेंज मिलते जाएगा, मतलब उसका नेचर क्लाइमेट का बदलते जाएगा। इक्वेटोरियल हो गया, सवाना हो गया, हॉट डेजर्ट हो गया, मानसून टाइप हो गया। उसके बाद में फिर अगर ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 3 टाइप का क्लाइमेट मिलेगा। तो पहले मिलेगा आपको कैसा? तो मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट मिलेगा। अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो ये मेडिटेरेनियन टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट होगा। उसके बाद बीच में जब जाएंगे तो हमें जो है सो मिड कॉन्टिनेंटल मिलेगा। और मिड कॉन्टिनेंटल के सबसे उधर जाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा? तो चाइना टाइप मिलेगा। ओके, उसके बाद में अगर हम और ऊपर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा आपको वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट और स्टेपे। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम और ऊपर जाएंगे तो हमारा अब मिलेगा आपका टैगा हो गया। और इसके और ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा हो गया। ओके, तो ये जो है हमारा टोटल कितना हो गया आप काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपको 11 टाइप क्लाइमेट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है सो एक लेक्चर में नहीं होगा, ये थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा लेक्चर। तो हम लोग जैसे एक एक करके इसको निपटाएंगे। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, ठीक है। कहाँ मिलेगा? इक्वेटर के पास में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, तो जो आपका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है यह इक्वेटर के पास में है, ये क्लियर है। तो जब इक्वेटर के पास में यह क्लाइमेट है तो इसका नेचर जो होगा इक्वेटर के अराउंड ही होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो आपका तो इक्वेटोरियल टाइप में
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा कि टोपोग्राफी जो है सो चाहे ये किसी भी टाइप का क्लाइमेट हो, अगर टोपोग्राफी इसका बदल जाएगा, मतलब पहाड़ पठार अगर आ जाएंगे तो उस क्लाइमेट का नेचर चेंज हो जाएगा। कैसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कि साउथ अमेरिका में एक पहाड़ है एंडीज, और आप अगर साउथ अफ्रीका को आप देखिएगा तो एंडीज पर्वत ये हो गया। तो इधर जो होगा ये जो इक्वेटोरियल टाइप होगा, लेकिन जो यहाँ इस पर्वत पे होगा ये ऊंचाई बढ़ गई तो ये पोलर टाइप हो गया। तो ओवरऑल रीजन में इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट कहाँ मिला आपको? नहीं मिला ना। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के टोपोग्राफी में क्या आ गया? पहाड़ आ गया। वैसे ही आपको अगर हम बात करते हैं आपका कॉन्गो बेसिन की, अगर हम बात करते हैं ऐसे ही अफ्रीका में, तो कॉन्गो बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो किलिमांजारो माउंटेन के कारण किलिमांजारो माउंटेन पे पोलर टाइप मिलेगा, और बाकी जो इस लाइन पे होगा यहाँ पे इक्वेटोरियल मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टोपोग्राफी जो है सो आपको इसको बदलता है, मतलब कि आप कहते हैं कि ओवरऑल जो है सो एक टाइप के अगर हाँकने की कोशिश करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया कि टोपोग्राफी जो है सो यहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चलिए अब इसका डिस्कशन शुरू करते हैं फॉर्मली रूप से। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट में इंसुलेशन हाई होगा, इंसुलेशन हाई होगा। तो इंसुलेशन जब हाई होगा तो यहाँ से कन्वेक्शनल करंट उठेगा और यह जो है सो लो प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है क्योंकि सन यहीं पे मूव कर रहा, तो यहाँ पे इंसुलेशन हाई होगा तो यह लो प्रेशर जोन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो टेम्परेचर जो है सो अब यहाँ पे आपको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं पे आपको सम प्लेस पे कम होगा, ठीक है। जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे 30 से 35 रहेगा, नीचे आएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन क्या है कि आपको इक्वेटर के आसपास रेगुलर रेन रहेगा और क्लाउड रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि रेगुलर वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे आपको जो है सो टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। विंड जो होगा यहाँ पे कौन कौन सी हवा चल रही है, तो यहाँ पे आपका कन्वेक्शनल करंट चल रहा है, उसके बाद में ट्रेड विंड चल रहा है, और फिर जो है सो लोकल विंड चल रहा है। हवा यही रहेगा, हवा की जो आपको नेचर रहेगी इसी टाइप की नेचर रहेगी। उसके बाद में इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल जो है सो लगभग आपका 200 सेंटीमीटर से प्लस होगा रेनफॉल, और यहाँ पे जो है सो आपको होल ईयर रेन होगा, साल भर यहाँ पे बरसात होगी और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो हो गया कि आपको जो है सो क्लाइमेट की बात, तो इसके आधार पे यहाँ पे बाकी चीज़ों में भी चेंज आएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरे जो चीज़ आएंगे वहाँ पे आएगा आपका सॉइल। तो सॉइल कैसा होगा, तो आपका मान लीजिए कि आपको ये कोई प्लेस है, अगर रेगुलर बारिश होगा तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं वह लीच होके अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे कंकर पत्थर बच जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेराइजेशन। तो यहाँ पे सॉइल जो होगा वो लेटेराइट सॉइल होगा। लेटेराइट सॉइल होगा क्योंकि हाई रेनफॉल है एंड हाई टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो
सॉइल जो होगा वह जो है सो लेटराइट सॉइल होगा, लेटराइजेशन के कारण। ओके, तो मिनरल और आपको जैसे रफ एलिमेंट जो है यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी की बात कर लो। अगर आप बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पे बात करेंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी होगा यहाँ पे 3 प्रकार के आपको पौधे मिलेंगे। ठीक है, एक तो आपको बिग ट्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बिग ट्री के बाद में हार्ड ट्री मिलेगा, और उसके बाद में जो है सो लत्तर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, लत्तर भी मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपको बड़े बड़े आपको हो गए लत्तर हो गए और झाड़ियाँ हो गई। ठीक है, आपको एक तरह से कहा जाए ग्रास, नो ग्रास, यहाँ पे ग्रास नहीं मिलेगा क्योंकि ऊपर से लाइट नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर में फॉरेस्ट मिलता है, इसको कहा जाता है लेयर फॉरेस्ट। ठीक है, और जो है सो ट्री का एक तरह से कहा जाए तो ट्री का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा। जैसे आप जाते हैं तो हम लोग जैसो टेम्परेट रीजन में या हम लोग मानसून टाइप क्लाइमेट में देखते हैं कि आपको डेसिडुअस टाइप है तो गर्मी के दिनों में पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सालों भर जो है यहाँ पे हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। तो ये जो है सो आपको ट्री के बारे में हो गया। ट्री के बारे के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैप पे, आपको इसको ड्रॉ भी करना पड़ेगा आप लोगों को। तो मैप पे आप लोग मैप उठाइए और इसको ड्रॉ भी करते चलिएगा। ठीक है, वो आपको जैसे इक्वेटर के अराउंड जो है सो आपको ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं बिग स्पीसीज में एलिफेंट हो गया, उसके बाद में एनाकोंडा हो गया, और हिप्पो हो गया। हर एक टाइप के यहाँ पे जो है सो आपको लगभग जीव जंतु मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सो आपका रहा आपका इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट के बारे में हो गया। अब यहाँ पे जनरली जो है सो आपको अगर हम टेक्निकल टाइप में अगर आप मान लीजिए मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट के बारे में अगर लिखने के लिए आता है आपको, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पहले तो मैप बनाना पड़ेगा। मैप बनाने के बाद में आप बोलेंगे 10 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में यहाँ पे यह क्लाइमेट मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा कि कंट्री की बात करते हैं तो ब्राज़ील हो गया, उसके बाद में अफ्रीकन कंट्री जैसे कोंगो बेसिन वाला पूरा इलाका आ जाए, कोंगो हो गया, उगांडा हो गया। ठीक है, ये जो है सो आपके कंट्री के नाम हो गए। नॉर्थ साउथ हो गया, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ हो गया, मैप पे इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में क्लाइमेट की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है सो आपको 32 से 35 डिग्री होगा। टेम्परेचर जो है सो 30 से 35 डिग्री होगा। रेनफॉल जो है सो 200 सेंटीमीटर से प्लस होगा। उसके बाद में RH की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो RH भी हाई ही रहेगा। ठीक है, तो RH यहाँ पे आप लेके चलिए लगभग आपका 90% से 100% के बीच में, और बाकी ट्री और वो सारी चीज़ आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैप पे तो ये वाले इलाका में मिलेगा, और ठीक है तो यहाँ से गुजरेगा तो ये वाले इलाका में इधर मिलेगा। तो इस चीज़ को आप लोग जो है सो मैप पे ज़रूर ड्रॉ कीजिएगा, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे रीजन में नहीं मिलेगा, इधर जो है सो किलिमांजारो माउंटेन हो जाता है। तो
तो ये इधर तक ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही आपको यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंडीज माउंटेन है। तो मैप बनाते वक्त जो है सो थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा, तो हम लोग ये लंबा लेक्चर हो रहा है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बाद समाना हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।